ये है रेल विकास निगम लिमिटेड की ट्वीट, जिसमें आरवीएनएल कह रहा है कि तमाम तरीके की चुनौतियों के बावजूद भारी बारिश के बीच में मेट्रो रेलवे कोलकाता का काम जारी रखे हुए हैं वो, और पाइल कैप केज को बनाया जा रहा है। मेट्रो पियर P287 माजर हाट पर ये काम चल रहा है। ये अच्छी ट्वीट है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन एक और यहाँ पर बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से तमाम मजदूर बगैर किसी प्रिकॉशन के या सेफ्टी के काम कर रहे हैं। इसमें मजदूरों के सिर पर कैप भी नहीं है, यानी सेफ्टी कैप नहीं है। साथ ही साथ रात के वक्त ये काम चल रहा है। रात के वक्त काम होने पर ज़रूरी होता है कि जो वो ड्रेस पहने वो फ्लोरोलुसेंट हो, यानी दूर से ही चमके। वो भी नहीं दिख रही है, और यहाँ पर तमाम मजदूर काम कर रहे हैं कोई, और ये काम साधारण काम नहीं है, ये खतरनाक काम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रात के अंधेरे में ये काम हो रहा है, और एक इंडस्ट्रियल साइट है एक तरीके से, और इसके लिए रेगुलेशंस हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से उन रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया है उसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर जिसको यहाँ पर बनाया जा रहा है और दूसरी जगह पर जाकर लगाया जा रहा है, ये बड़े बड़े पिलर्स हैं जिनके लिए प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है, और बहुत हैवी है। और इसमें रात के वक्त ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो आप जान भी नहीं पाओगे कौन कहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर मौजूद हैं, लेकिन जो सरकारी नियम है, यानी जो कानून है, उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है। ये तो सेफ्टी की बात हुई। दूसरी चीज़, अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो यहाँ पर हर एक मजदूर के लिए ज़रूरी है कि वो मास्क लगाए। मास्क भी नहीं है, साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो भी नहीं है। यानी किस तरीके से ये काम चल रहा है, ये वाकई चिंता की बात है। काम ज़रूरी है, लेकिन मज़दूरों की जान भी ज़रूरी है। यहाँ पर इस समय देखिए बहुत से मज़दूर, और ये ख़तरनाक काम है। ये क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारी भरकम क्रेन है जो इसको उठाकर दूसरी तरफ रख रही है, और इसको रखने का काम यहाँ पर जारी है। रात दिन काम किया जा रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन रात दिन काम करने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप मज़दूरों की जान के साथ खिलवाड़ करें। क्योंकि यहाँ पर जो भी ठेकेदार है, जिसने भी ये ठेका लिया है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम मज़दूरों के लिए जो सेफ्टी है उसका फॉलो करे। यहाँ पर एक भी मज़दूर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसने ड्रेस पहन रखी हो। रात के वक्त की बात है। अगर हम बात करें 2018 में माजर हाट में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था, और उसको 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और उसके बावजूद इस तरीके की दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर काम ज़रूरी है, लेकिन काम ज़रूरी है का मतलब कतई नहीं है कि आप लोगों की सेफ्टी से खिलवाड़ करें, लोगों की जान से खिलवाड़ करें। यहाँ देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। जिस तरीके की लाइटिंग चाहिए दूर से, और बड़ी बड़ी लाइट्स चाहिए जिसमें साफ साफ दिखे कि क्या हो रहा है, उस तरीके की लाइटिंग भी नहीं है। यानी प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है। रात के वक्त का ये काम है, और जिसको हम कह सकते हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड ट्वीट कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी कंपनी ट्वीट कर रही है, वहाँ का हाल देखिए क्या है। ये किस तरीके के काम हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोलकाता मेट्रो का काम चल रहा है, और ये जो केज जिसको रखा जा रहा है, ये टनों वेट है इसका, भारी भरकम है। इसमें बड़ी बड़ी सरिया लगी हैं। कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाए तो तुरंत दुर्घटना हो सकती है। ख़ास बात यह है, मज़दूरों ने ना सिर पर सेफ्टी कैप लगा रखी है, पाँव में जूते तक नहीं, यानी
जूते जरूरी होते हैं ऐसी साइट पर, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें बिखरी होती हैं जिनसे दुर्घटना का अंदेशा रहता है। और इस समय अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो आपको मास्क भी ज़रूरी है, साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी फॉलो किया जाना है। तमाम चीज़ें यहाँ पर उसकी धज्जियाँ हुई। ये देखिए, हालांकि अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड के ट्वीट के हिसाब से जाएं तो 1 सितंबर को ये ट्वीट किया गया था, मतलब आसपास का ही ये वीडियो है, मतलब हाल फिलहाल का ही वीडियो है। और इसके बारे में जब रेल विकास निगम लिमिटेड से बात की गई तो उनका कहना था कि इस तरीके के जो उल्लंघन हुए हैं अब दोबारा नहीं होंगे और इसको पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, ये रेल विकास निगम लिमिटेड ने कहा। लेकिन ऑन कैमरा बोलने से उन्होंने एक तरीके से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस चीज़ को आप ऐसा समझिए कि हम अब नेक्स्ट टाइम इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर एक बड़े काम में इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। और ये चिंता जायज़ है, क्योंकि मज़दूरों की सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, तमाम दुर्घटनाएँ सुनते हैं जिनमें मज़दूरों को किस तरीके की सेफ्टी दी जानी चाहिए, वो सेफ्टी नहीं। और वो भी एक हम कह सकते हैं कि अर्बन एरिया के दूर दराज का इलाका है और सबकी आंखों के सामने इसको फिल्माया भी गया, इसको एक तरीके से ट्वीट भी किया गया। ये सारी चीज़ें गंभीर हैं और इस पर निश्चित तौर पर जो भी ठेकेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके का जो काम जल्दी ज़रूर करिए, लेकिन जल्दी का मतलब ये कतई नहीं है कि लोगों की जान से खिलवाड़ है। कि देखिए किस तरीके से धीरे धीरे इसको रखा जा रहा है और एक जगह से उठाकर क्रेन ने दूसरी जगह रखा है। यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि आप बार बार देखिए कि किस तरीके से बहुत से मजदूर खड़े हुए हैं, जिनको इस साइट पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने बेसिक जो सेफ्टी की चीज़ें हैं वही नहीं पहन रखी। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, तो बड़ी आसानी से धीरे धीरे करके क्रेन से इसको नीचे किया जा रहा है। और ये वीडियो जो है ये थोड़ा बड़ा वीडियो है, इसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के खतरे जुड़े होते हैं और किस तरीके का जो उल्लंघन है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि अरे इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसमें छोटी चीज़ है। छोटी चीज़ नहीं है ये, इसको छोटी चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि जब अगर सरकारी एजेंसियां ही कानून का पालन नहीं करेंगी तो फिर कौन कानून का पालन करेगा। उनके लिए तो एकदम ज़रूरी है और जिसका काम है कि उसको फॉलो कराए। मतलब RVNL का ये काम है, वो देखे कि उनकी साइट्स पर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उल्टा होता ये है कि वो उस काम को ट्वीट करते वक्त भी नहीं देखते हैं कि वो उन्होंने क्या ट्वीट किया है। तो यहाँ वाकई चिंता की बात है और ये चिंता साधारण नहीं है, असाधारण। मैं कहूँगा इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से काम हो रहा है और समझिए कि मज़दूरों की सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, किस वजह से ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रियल साइट में अगर एक लोहे का सरिया ही अचानक ढीला होकर गिर जाए तो किसी के सर पर लग सकता है। और जब इस केज को उठाया जा रहा था तो तमाम मज़दूर उसके नीचे भी थे, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल इसको रखा जा रहा है, ये पूरा काम जो कंप्लीट हो जाए उसको हम चाहेंगे कि आप देखें कि किस तरीके से इसको धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है। और ये टनों भारी केज है, मतलब एक पूरा पिंजरा बनाया गया है जिसमें लोहे के भारी भरकम सरिया लगाए गए हैं। अब जब इसको नीचे रख दिया जाएगा, इसके अंदर कंक्रीट भर दिया जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि एक भारी भरकम प्लेटफार्म तैयार होगा और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा कि ये कोलकाता मेट्रो का काम चल रहा है। ये देखिए किस तरीके से उसको धीरे धीरे लाया जा रहा है। यानी ये बड़ा
यानी सेफ तरीके से इसको नीचे लाना है, क्योंकि अगर आप झटके से लाते हैं तो नीचे नुकसान हो सकता है। और इसको रखा जाना है, यानी नीचे जो आप देख रहे हैं उन पर रखा जाना है, और सारे लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और 2 घंटे में ये पूरा काम, यानी 2 घंटे का वक्त लगा है जिसमें इस काम को अंजाम दिया गया है। तो ये एक तरीके से देखें, कोलकाता मेट्रो का काम 24 घंटे चलना है और जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। उसके लिए तमाम एजेंसियां, तमाम सरकारी एजेंसियां और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर प्रयासरत हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सेफ्टी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी तौर पर कहा जा सकता है कि सेफ्टी है उस पर ध्यान नहीं रखा गया, जो कि चिंता की बात है। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से केस को धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है। और एक दूसरे एंगल से भी हम आपको दिखाएंगे, दूसरे एंगल से भी हम आपको दिखाएंगे, उसको भी आपको समझेंगे, क्योंकि दर्शक को सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि इस तरीके की बात हम कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और RVNL ने इस तरीके की जो एक तरीके सेफ्टी हैजर्ड है उसको माना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं उनको गंभीरता से लिया जाएगा और आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं तरीके से अश्योर किया है। ये देखिए केज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इस तरीके से कितना भारी है और इसको क्रेन से उठाया जा रहा है। ये देखिए, अरे दूर क्रेन जाओ, इसको दूर उठा रही है और इस भारी भरकम केज के नीचे तमाम मजदूर हैं। अब आप सोचिए, ये आसान नहीं है, ये खतरनाक है। अब ये देखिए, 1-2 लोग जो है इसमें कैप पहने हुए हैं, बहुत से लोग बगैर कैप के हैं। आदमी दूर नहीं हटते। और ये देखिए, तो ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल काम है और इसमें निश्चित तौर पर तमाम प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। जिस तरीके की एक ड्रेस होनी चाहिए, जिस तरीके से रात में चमकने वाली ड्रेस होनी चाहिए, वो नहीं है, कैप नहीं है। ऐसा लग रहा है कहीं से मजदूर पकड़ लाए और उसके बाद उन्होंने उनसे काम कराना शुरू कर दिया। लोग जूते भी नहीं पहने हुए हैं, सेफ्टी के लिए जो इंडस्ट्रियल शूज होने चाहिए वो भी नहीं है, मतलब नंगे पांव ही काम कर रहे हैं। ये देखो, तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उन पर नज़र रखी जानी चाहिए और जो एजेंसीज हैं उनका ये खास तौर पर जिम्मा बनता है कि जो मजदूर हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें और देखें कि जो ठेकेदार है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। यहाँ देखो, तो ये वाकई चिंता की बात है जिसको हर हालत में टैकल किया जाना चाहिए, सुधारा जाना चाहिए। अरे क्या तेरे आदमी दूर क्यों नहीं हटते वहाँ से? रस्सी लंबा करो।